सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और दोस्तों इसमें हम लोगों ने इकाई 1 से इकाई 10 तक देख लिया है। और इकाई 10 में दोस्तों हमने त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार निकालते हैं और क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती हैं, उनमें संबंध क्या होता है, यह हमने देख लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं इकाई 10 के प्रश्नों को, अभ्यास करने वाले हैं हम लोग इस क्लास में। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अच्छे से आप लोग हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलिए। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से, आसान क्वेश्चन भी हैं दोस्तों इसी में और इसी में ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों इससे की पहली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। गणित विषय के प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूं। गणित विषय के लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको गणित विषय की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 15 मिलीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पता होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 त्रिभुज का आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई। तो हम लोग सीधे रख देंगे फॉर्मूले में, लेकिन सीधे रखने से पहले आप एक बार देखिए कि जो यूनिट दी हुई है, जो इकाई दी हुई है, जो माप हमें दी हुई है भुजा की ऊंचाई की, वह किस यूनिट में दी हुई है यह देख लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है। तो कोई एक यूनिट दोस्तों आप लोग चुन लिया करिए, उस यूनिट में दोनों को बदल लिया करिए। तो हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं जो हमें ऊंचाई दी हुई है। तो 15 मिलीमीटर ऊंचाई जो हमें दी हुई है, इसे जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 15 में 10 से भाग करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। जब 15 मिलीमीटर दिया हुआ है तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 15/10। अब हम लोग त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे। तो आधार कितना है 5 और गुणे ऊंचाई कितनी है 15/10। 5 से 2 बार में ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जो आप लिखना चाहें। तो एरिया जो हमें मिल जाएगा त्रिभुज का, जिसका जो आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 मिलीमीटर है, उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा 15/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता ही है कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल एरिया आ जाएगा वह आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है। तो 1.5 गुणे 1.5 हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दोस्तों 1.5 का गुणा 1.5 में हो रहा है, तो इसे आप लोग समझ सकते हैं 15 का गुणा 15 में हो रहा है। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। अब यहाँ पे देखिए एक स्थान पे यहाँ दशमलव है, एक स्थान पे यहाँ, तो 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। तो कितना मान आ जाएगा 2.25 मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया 2.25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर एवं चौड़ाई 18 मीटर है। पार्क के चारों तरफ 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों पूरा क्वेश्चन आप समझिए कि क्या कह रहा है। एक मैदान यहाँ पे आपको दिया गया है, इस मैदान का लंबाई चौड़ाई आपको दिया गया है और मैदान के चारों तरफ ये जो मैदान है जिसकी लंबाई 25 मीटर बताई जा रही है और चौड़ाई
कितना बताया जा रहा है, चौड़ाई जो है वह है 18 मीटर। अब इसके चारों ओर एक सड़क निकाली जा रही है जिसकी चौड़ाई जो है वह कितनी है, इसकी चौड़ाई है 1.8 मीटर। तो आप कहीं भी सड़क की जो चौड़ाई है वह देखेंगे तो वह रहेगी 1.8 मीटर। ये जो चौड़ाई है वह है 1.8 मीटर। अब बोल रहा है कि आप इस सड़क का क्षेत्रफल निकाल के हमें दीजिए, मतलब कि ये जो सड़क है इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इस सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और सड़क को छोड़ करके यह जो मैदान बचता है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल और ऋण हम लोग कर देंगे ये जो मैदान है इसका क्षेत्रफल, तो हमें पता चल जाएगा कि इस सड़क का क्षेत्रफल कितना है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, एक बड़े आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है और उसमें से एक छोटे आयत का क्षेत्रफल हमें घटा देना है, तो हमें इस सड़क का जो है वह क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे कर लेना है। तो देखिए बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 25 गुणे 18 आप करेंगे। 25 अट्ठे कितना होता है 200, तो 200 के शून्य हासिल लगे 20 और 25 के नम 25 और धन 20 कितना हो जाएगा 45। तो 25 का गुणा जब आप 18 में करेंगे तो आपको मिलेगा 450। अब ये तो आपको दोस्तों मिल गया जो बड़ा आयत है उसका क्षेत्रफल, इतना मीटर स्क्वायर आपको मिल गया है बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल और बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देना है, तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल गया सड़क का जो क्षेत्रफल है वह आपको मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, अब देखिए छोटे वाले आयत जो बन रहा है, छोटा वाला जो आयत बन रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों 1.8 आपको इधर छोड़ना पड़ेगा और 1.8 ही आपको इधर छोड़ना पड़ेगा लंबाई में, और इसी प्रकार चौड़ाई में भी आपको 1.8 इधर छोड़ना पड़ेगा और 1.8 इधर छोड़ना पड़ेगा। लंबाई हम लोग कितना लिखेंगे, लंबाई हम लोग लिखेंगे, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है जो हमें वह है 25 और एक तरफ से घटेगा 1.8 मीटर, फिर दूसरे तरफ से भी घटेगा 1.8 मीटर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 1.8 मीटर है और ये भी 1.8 मीटर है, तो दोनों तरफ से 1.8 मीटर घट रहा है। तो 25 में से कितना घट जाएगा 3.6 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 21.4 मीटर। यह लंबाई हो जाएगी छोटे वाले आयत की। और इसी प्रकार जब आप चौड़ाई निकालेंगे तो आप चौड़ाई यानी कि 18 मीटर में से 3.6 मीटर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14.4 मीटर। जो चौड़ाई आपको मिल जाएगी वह मिल जाएगी 14.4 मीटर। तो अब आप लोग छोटे वाले आयत का जो है वह क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लंबाई हमें मिली 21.4 सेंटीमीटर और चौड़ाई मिली है 14.4 सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणा करके हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा, इसको जब आप दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 308.16 यह मान आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। तो अब देखिए छोटे वाले आयत का जो क्षेत्रफल है वह 308.16 और बड़े वाले का कितना है 450 मीटर स्क्वायर। तो आप 450 में से 308.16 मीटर स्क्वायर जब घटाएंगे तो आपको सड़क का जो है वह क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 450 में से 308 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 141.84 मीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। आप लोग दोस्तों कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आएगा 141.84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है चौथा नंबर, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा
स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। यह भी दोस्तों पिछले ही प्रश्न की तरह है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार दोस्तों जैसे ही बोल दिया इसने तो आप समझ जाइए कि इसकी जो भुजाएं हैं वह सभी आपस में बराबर है। अब वर्गाकार इसने मैदान बोला है यहाँ पे और भुजा की माप दे दिया है, तो वही जो है वह सभी भुजाओं की माप हो जाएगी, यानी 28 मीटर लंबी सभी भुजाएं हैं। और बोल रहा है कि मैदान के चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया है। जैसे पिछले प्रश्न में दोस्तों सड़क बनाया गया था मैदान के चारों ओर, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 2 मीटर जगह छोड़ी गई है हर भुजा के साथ, ताकि वहां पे वाहन खड़े हो सके। अब 2 मीटर जगह छोड़ दी गई है और अब हमसे पूछ रहा है कि जो बची हुई जगह है उसका क्षेत्रफल आप बताइए। तो इसका जो हमें दिया हुआ है मान वह 24 मीटर दिया हुआ है और ये जो चौड़ाई है यह बोल रहा है कि 2 मीटर है। अब देखिए 2 मीटर यहाँ छूट रहा है, 2 मीटर यहाँ छूट रहा है, जैसा आपने पिछले प्रश्न में देखा। तो 2 मीटर इधर लंबाई में यहाँ पे कम हुआ है, 2 मीटर यहाँ पे कम हुआ है, तो कितना कम हो गया, 4 मीटर। तो लंबाई ये लंबाई जो बचेगी, ये जो लंबाई होगी यह कितनी होगी दोस्तों, यह होगी 20 मीटर। तो इसी प्रकार आप चौड़ाई में भी देखेंगे तो 2 मीटर यहाँ कम हो रहा है चौड़ाई में और 2 मीटर इधर कम हो रहा है, तो कितना कम हो जाएगा, 4 मीटर। तो यह भी जो भुजा होगी वह भी 20 मीटर की हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भुजा अब 20 मीटर की हो गई है। जो छोटा वर्ग बन रहा है 2-2 मीटर वाहनों को छोड़ने के बाद, उसका जो भुजा का माप है वह है 20 मीटर। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो शेष मैदान बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल बताइए। शेष मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो शेष मैदान का भुजा है उसी का वर्ग आप कर लेंगे, तो 20 मीटर का वर्ग हम करेंगे छोटे मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर या 400 वर्ग सेंटीमीटर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यह क्षेत्रफल हो जाएगा शेष मैदान का। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2। तो 4 सेंटीमीटर का गुणा हम लोग 2 सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या 8 वर्ग सेंटीमीटर भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 8 वर्ग सेंटीमीटर वह सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 है, किसी कमरे की दीवार की लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर तथा 10 मीटर है। दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यह भी दोस्तों इसमें भी आप आयत का ही सूत्र लगाएंगे। जैसा दीवार आयताकार है, यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो आपको पता होता है कि दीवार जो होती है या तो आयत होगी या तो वर्ग होगी। तो यहाँ आयताकार आपको दीवार दी हुई है और आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप कर देंगे 15 मीटर गुणे 10 मीटर, यह बराबर हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर या 150 वर्ग मीटर, आप इसे लिख सकते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे 150 वर्ग मीटर वह सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे दोस्तों समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज आप बनाइए। तो देखिए समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर है और जो ऊंचाई है वह 4 मीटर है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार है 6 और ऊंचाई है 4, तो 2 से 6 कैंसिल होगा 3
और 3 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 12। अब मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर या आप इसे बोलते हैं 12 वर्ग मीटर। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 12 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों 7 प्रश्न आपको दिए हुए थे, सातों प्रश्न दोस्तों हमने हल कर लिया। यहाँ पे हमारी 10वीं यूनिट जो है वह समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है पूरी यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। अब सॉल्व करने के बाद अब भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए। इतना समय देकर दोस्तों मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ तो आप इतना तो कमेंट करके बता ही सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। दोस्तों जैसा भी है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। क्लास का मतलब यही है कि हम लोग अच्छे से हर चीजें सीख लें ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों इसी प्रकार आपकी कोई यूनिट छूट गई है तो सभी जो वीडियोस हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन आता है दोस्तों, आई बटन में और कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। गणित विषय के सामने का लिंक आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों इसी प्रकार सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं। बाकी विषय हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से भी पढ़ाए गए हैं तो आप लोग सभी विषयों को अवश्य पढ़िए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। दोस्तों आप इतना समय दे रहे हैं तो हर विषय को समय दीजिए और अभी जो आप समय दिए रहेंगे वह आपको आगे शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा। तो पहली बार ऐसा है कि कोई इतने अच्छे से आप लोग का पूरा डीएलएड का सिलेबस कवर कर रहा है। तो हम लोग दोस्तों पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि डीएलएड का पूरा सिलेबस जो है वह आपको क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वह भी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग दोस्तों इसका पूरा लाभ उठाइए और सभी क्लासेस को कीजिए और सभी का नोट्स बनाइए, मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे हमारा चैनल है, वहाँ पे आपको सभी अपडेट्स टाइम पे मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ऐप पे जाएंगे, सर्च करेंगे टारगेट यूपीटेट सीटेट तो आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, या फिर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।